अध्याय 61। यह पेंडुलम नीति की तैयारी क्या है? जो उम्मीदवार परीक्षा में सफल नहीं हो रहे हैं, वह कई वर्षों से एक ऐसे सिद्धांत पर चलते रहते हैं जिसे पेंडुलम नीति की तैयारी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि यह पेंडुलम नीति की तैयारी क्या है? देखिए, उम्मीदवार की तैयारी उसके आवेदन देने, फिलिंग द एप्लीकेशन से शुरू हो जानी चाहिए और यह अनवरत, नॉन स्टॉपेबल चलते रहनी चाहिए। पेंडुलम नीति की तैयारी एक नीति है। जैसे पेंडुलम घड़ी में पेंडुलम सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन में दोलन करती है, अर्थात अपने मध्य भाग से दाएं, फिर मध्य, फिर बाएं, फिर मध्य, फिर दाएं दोलन करती है। कुछ उम्मीदवार की तैयारी वैसी ही रहती है। जो आसान विषय, अध्याय होते हैं, वह उसी को हल करते, पढ़ते रहते हैं, उसी को बार बार स्मरण करते रहते हैं। पेंडुलम की तरह कठिन प्रश्नों को सप्ताह, महीना, वर्ष तक हल नहीं करते, लगातार टालते रहते हैं। उनकी तैयारी पेंडुलम नीति की तैयारी कहलाती है। वे पेंडुलम के समान दाएं ओर के उच्चतम बिंदु 4 o'clock से बाएं ओर के उच्चतम 8 o'clock तक अपनी तैयारी को दोलित करते रहते हैं। उनकी तैयारी आसान अध्यायों, विषयों जो कि 4 से 6 निम्न मध्य भाग होते हुए 8 तक ही सीमित रहती है। वे पेंडुलम घड़ी के सुइयों, घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई जैसे समान दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में अपनी तैयारी को नहीं घुमाते हैं, जहां उन्हें 1 से चलकर निम्न मध्य तक अर्थात 6 से गुजरते हुए 9 तक पहुंचे और फिर उच्च अधिकतम 12 तक और फिर पुनः 3 से होते हुए निम्न मध्य 6 तक, फिर 9 तक, फिर उच्च अधिकतम 12 तक पहुंचना चाहिए। उनकी तैयारी कभी भी कठिन विषयों, सवालों पर जो कि 8 से उच्च अधिकतम 12 होते हुए 4 तक के बीच स्थित होती है, पर आती ही नहीं। अपनी तैयारी को पेंडुलम गति से शुरू कर घड़ी के सुइयों की गति की तरह उच्च अधिकतम बिंदु 12 से होते हुए 4 तक ले जाना 100% तैयारी का एक भाग है। ऐसा करते हुए आप कठिन प्रश्नों के समुच्चय के चक्रव्यूह से मुठभेड़ करते हैं, एनकाउंटरिंग अ मेज ऑफ क्लस्टर ऑफ टफ क्वेश्चंस, जहां शह मात का खेल, गेम ऑफ विन लूज लगातार चलता रहता है। कठिन प्रश्न आपकी ऊर्जा का हरास करते हैं, आपसे मेहनत करवाते हैं, आपको मनन, इंट्रोस्पेक्शन करने पर मजबूर करते हैं। वह रणनीति बनाकर कठिन प्रश्नों को हल करने की जायज मांग करते हैं। रणनीति के अभाव में वह आपको हरा देते हैं, साथ ही आपको जीतने के लिए भी प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करते हैं। एक बार कठिन प्रश्नों को हल करने के बाद भी वह अगली बार पुनः हल करने के लिए आपको ललकारते रहते हैं, अगली बार पुनः चुनौती उपस्थित करते हैं। एतएव जितनी बार 8 से उच्च अधिकतम बिंदु 12 होते हुए 4 तक जाते हैं, कठिन प्रश्नों को हल करने का एक चक्र पूरा हो जाता है। पहली बार उच्च अधिकतम बिंदु 12 तक पहुंचने का समय 15 दिन या 1 महीना हो सकता है। दूसरी बार उच्च अधिकतम बिंदु 12 तक पहुंचने का समय 14 दिन या 29 दिन हो जाता है। तीसरी बार यह 13 दिन या 28 दिन में बदल जाता है। आपकी तैयारी की तेज गति के कारण अध्ययन का आवर्त काल कम हो जाता है, जिसके कारण प्रत्येक आने वाले चक्र में कम समय लगता है। आप अपने 100% तैयारी को पेंडुलम घड़ी के सुइयों के समान दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में 1 से चलकर निम्न मध्य तक अर्थात 6 से गुजरते हुए 9 तक और फिर उच्च अधिकतम 12 तक तेज गति से घुमाएंगे। तभी आप उन विषयों, अध्यायों को हल कर पाएंगे जो आपको पसंद और नापसंद दोनों है। किसी अध्याय को 1 वर्ष, 2 वर्ष तक लगातार नजरअंदाज करते रहेंगे तो कठिन अध्याय हमेशा ही छूटता रहेगा, जिसके कारण परीक्षा में आपके अंक नहीं बढ़ेंगे और आपका परीक्षा परिणाम थोड़े अंक से सफलता पाने में लगातार पिछड़ता रहेगा। इसलिए अपनी तैयारी को घड़ी का पेंडुलम न बनाएं, घड़ी की सुई बनाएं और घड़ी के सुई में भी घंटे की सुई या मिनट की सुई न बनाएं, सेकंड की सुई बनाएं। इसके बारे में विस्तार से विचार करें।